गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्ट, और मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें दे रखा है स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट की टोटल 5 टेक्निक होती है, जिसमें से पहली टेक्निक को हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, टोटल 5 तरह के स्टॉक लेवल होते हैं। पहला स्टॉक लेवल जो होता है वो है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा है तो फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। दूसरा स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको हम सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं। फॉर्मूला होता है ROL रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तीसरा स्टॉक लेवल होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला होता है ROQ मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस ROL रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चौथा स्टॉक लेवल होता है एवरेज स्टॉक लेवल, जिसके 2 फॉर्मूले होते हैं। आप कोई भी दोनों में से एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ मतलब ROQ का हाफ। इसके बाद में हमने लास्ट स्टॉक लेवल पढ़ा था डेंजर स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। ये 5 स्टॉक लेवल हमने डिस्कस किए थे, और उसके जो क्वेश्चन से फर्स्ट और सेकंड हमने उसको भी कंप्लीट किया था। मगर ये मत समझना कि यहाँ पर स्टॉक लेवल एंड हो चुके हैं। ये जो हमारी सेकंड टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके साथ भी हमें स्टॉक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टेक्निक विच इज EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। होता क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और कैसे कैलकुलेट करते हैं? EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मान लेते हैं कि एक कंपनी को एक साल में 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स इन 1 ईयर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 3 लाख kg। अब ये जो 3 लाख किलो रॉ मटेरियल हमें एक साल में रिक्वायर्ड है, हमें एक साल में 3 लाख किलो खरीदना है। ये 3 लाख किलो कैसे खरीदें? क्या 3 लाख किलो एक साथ खरीद लिया जाए एक बार में ही, या 3 लाख किलो को हम 2 लॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें एक लॉट हो गया 150 और दूसरा लॉट भी हो गया 150। मतलब हम पहले 1,50,000 किलो खरीदे, जब वो खत्म हो जाए फिर दूसरा 1,50,000 वापस खरीद ले, मतलब साल में 2 बार मटेरियल खरीदा। या फिर हम इसके 3 लॉट बना लेते हैं 1 लाख kg 1 लाख kg 1 लाख kg। मतलब पहले हम 1 लाख kg परचेज करें, जब वो कंप्लीट खत्म हो जाए 1 लाख किलो, फिर 1 लाख किलो और खरीदे, फिर वो जब खत्म हो जाए तो उसको 1 लाख किलो और परचेज किया, वो खत्म। तो कैसे करना है? 4 बार में कर सकते हैं। 75,000 के 4 लॉट बना सकते हैं, या फिर 50,000 के 6 लॉट बना सकते हैं, या फिर 30,000 के 10 लॉट बना सकते हैं। तो मटेरियल खरीदना किस लॉट में? छोटी लॉट के ऑर्डर देने हैं या बड़े बड़े लॉट के ऑर्डर देने हैं? क्या लॉट की साइज होनी चाहिए, क्या ऑर्डर की साइज होनी चाहिए? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम EOQ का यूज करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब हम ऑर्डर की साइज डिसाइड करते हैं, मतलब हमारा ऑर्डर कितना बड़ा होना चाहिए, परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए 2 एक्सपेंडिचर को हमें कंसीडर करना पड़ता है। पहला एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पर ऑर्डर बेसिस पे लगती है, मतलब हर ऑर्डर देने पर एक फिक्स खर्चा लगता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मान लो जैसे मैं पूरा 3 लाख किलो एक बार में ही खरीद लूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की लगेगी। बट अगर मान लो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं 3 लाख किलो 150 करके खरीदूंगा, तो मुझे 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। मान लो एक ऑर्डर देने की कॉस्ट आती है 1,000 रुपये, तो 2 ऑर्डर देने की कॉस्ट 2,000 रुपये। मान लो मैं डिसाइड करता हूं कि मैं 1 लाख करके परचेज करूं, तो मुझे साल में 3 ऑर्डर देने पड़ेंगे, मतलब 3 ऑर्डर की खर्चे कॉस्ट लगेगी 3,000 रुपये लगेंगे। मान लो मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे ऑर्डर की साइज 30,000 kg, इसका मतलब है मुझे एक साल में 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर देने की ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 रुपये, इसका मतलब साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 10,000 रुपये। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी अगर ऑर्डर की साइज छोटी होगी। ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट
ये ऑर्डर की साइज के रिवर्स चलता है। मतलब अगर ऑर्डर की साइज बड़ी है, अगर ऑर्डर की साइज बड़ी है, बड़ा ऑर्डर देते हैं, अगर आप बड़ा ऑर्डर देते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप बड़े बड़े ऑर्डर दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बट अगर आप छोटे छोटे ऑर्डर दोगे, ऑर्डर की साइज छोटी रखोगे, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब आप छोटे ऑर्डर दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ऑर्डर की साइज को बढ़ाना पड़ता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है एक साल में कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय ओ। इसमें ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और EOQ मतलब एक ऑर्डर की साइज, EOQ इक्वल्स टू साइज ऑफ वन ऑर्डर। तो अगर मैं एनुअल रिक्वायरमेंट में एक ऑर्डर की साइज का डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर को अगर मैं एक ऑर्डर देने की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। बट एक और एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, मतलब होता है स्टोरेज की कॉस्ट। जब हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं तो उसको लाके कहाँ रखते हैं, स्टोर में रखते हैं। स्टोर का जो भी खर्चा लगता है उसको हम कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्डर साइज। अगर बड़े ऑर्डर होंगे तो स्टोरेज ज्यादा होगा, और अगर स्टोरेज ज्यादा होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। अगर ऑर्डर छोटे होंगे तो स्टोरेज भी कम होगा, स्टोरेज कम होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी कम लगेगी। ये जो कैरिंग कॉस्ट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्डर साइज। अगर ऑर्डर की साइज छोटी हुई, अगर ऑर्डर की साइज छोटी है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि स्टोरेज कम हो रहा है तो कैरिंग कॉस्ट भी कम लगेगी। बट अगर ऑर्डर की साइज बड़ी है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको अगर एक साल की कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम, तो उसका फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। इसमें EOQ का मतलब एक ऑर्डर की साइज, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो दो एक्सपेंडिचर है और दोनों एक दूसरे से उल्टे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम कब लगती है, जब ऑर्डर की साइज बड़ी होती है। ये ऑर्डर की साइज है, जब ऑर्डर की साइज बड़ी होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। और इसके रिवर्स में कैरिंग कॉस्ट, जब ऑर्डर की साइज बड़ी होती है तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है। बट अगर ऑर्डर की साइज कम होती है तो कैरिंग कॉस्ट कम लगती है, और अगर ऑर्डर की साइज कम होती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो दोनों खर्चे एक दूसरे के रिवर्स में। ऑर्डरिंग कॉस्ट कहता है कि अगर मुझे कम करना है तो ऑर्डर की साइज बढ़ाओ, कैरिंग कॉस्ट कहता है मुझे कम करना है तो ऑर्डर की साइज कम करो। तो हम करें क्या, अगर ऑर्डर की साइज बढ़ाते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर ऑर्डर की साइज छोटी करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है मगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम एक ऐसे ऑर्डर की साइज को डिसाइड करना चाहते हैं, एक ऐसी ऑर्डर की साइज हम डिसाइड करना चाहते हैं जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम लगे। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। जहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आए, हम वो ऑर्डर की साइज डिसाइड करना चाहते हैं, और वो ऑर्डर की साइज होती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, वो मिनिमम हो जाएगी। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट इस तरह से, कैरिंग कॉस्ट इस तरह से, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके क्रॉस करते हैं। ये जहां क्रॉस करते हैं वो ऑर्डर की साइज होती है EOQ। इसका मतलब EOQ वो ऑर्डर की साइज होती है एट EOQ हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम और हमारी कैरिंग कॉस्ट पर एनम इक्वल हो जाती है। वो ऑर्डर की साइज होती है, कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है, और वो ऑर्डर की साइज होती है EOQ। ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O।
और हमारी कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई C। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करूं तो देखो AO डिवाइडेड बाई EOQ इक्वल्स टू EOQC डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हो जाएगा EOQ, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EOQ मल्टीप्लाई होगा इससे, तो EOQ डिवाइडेड EOQ को EOQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो EOQ स्क्वायर C इक्वल्स टू 2AO। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं EOQ स्क्वायर इक्वल्स टू 2AO डिवाइडेड बाई C, और अगर इस स्क्वायर को मैं हटा देता हूं तो EOQ इक्वल टू अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाई C। इसमें A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो EOQ वो ऑर्डर की साइज होती है जहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं और दोनों का जो एग्रीगेट अमाउंट होता है वो मिनिमम होता है। उस ऑर्डर की साइज को हम क्या कहते हैं? EOQ, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है। एक तो EOQ का फॉर्मूला ध्यान रखना है कि EOQ कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A डिवाइडेड बाई EOQ मल्टीप्लाई बाय O, और एक आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय C। इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है, वो आता है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एक साल की इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या? एक साल की इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक तो आता है उसको परचेज करने की कॉस्ट, परचेज करने की कॉस्ट, एक आती है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक आती है उसकी कैरिंग कॉस्ट। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जितनी क्वांटिटी परचेज करनी है एक साल में A, उसको मल्टीप्लाई करते हैं परचेज प्राइस से, परचेज प्राइस से, इट इज परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O, इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सो मल्टीप्लाई बाय C, ये हो गई कैरिंग कॉस्ट, और ये सारे मिलकर हमारी क्या हो गई? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा, अब आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें ध्यान रखना है, EOQ से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा वो है जो पर ऑर्डर बेसिस पे लगता है। आपको क्वेश्चन में कोई भी जो भी खर्चे पर ऑर्डर बेसिस पे दिए हुए वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। जो भी खर्चा पर ऑर्डर बेसिस पे दे रखा है वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट की कॉस्ट, मतलब जब हम स्टोरेज करते हैं तो इंटरेस्ट की कॉस्ट लगती है। ड्यूरिंग स्टोरेज जो भी खर्चे लगते हैं, ड्यूरिंग स्टोरेज जो भी खर्चे लगते हैं हम उसको स्टोरेज कॉस्ट में कवर करते हैं, मतलब कैरिंग कॉस्ट में कवर करते हैं। जनरली क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट जो दे रखी होती है वो परसेंटेज में दे रखी होती है। जैसे मान लो आपको दे रखी है कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 10%, तो ये 10% किसका? ये 10% होता है परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस, मान लो परचेज प्राइस आपको दे रखी है 40 रुपीज और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 10%, तो 40 का 10%, इसका मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल्स टू ₹4। 40 रुपए परचेज प्राइस है पर यूनिट और 10% कैरिंग कॉस्ट है, तो 40 रुपए का 10% कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो जाएगी 4 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट में कुछ कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कुछ कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, और टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम EOQ का क्वेश्चन नंबर 3। सुप्रीम लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ एनर्जी सेविंग बल्ब। टू मैन्युफैक्चर द फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट LED इज रिक्वायर्ड। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट LED इज 72,000 यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर LED जो है वो रॉ मटेरियल है। एक साल में हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 72,000 है। ये हमारा जो फॉर्मूला लगता है EOQ, उसमें ये A हो गया। A का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। द कॉस्ट बिंग 300 रुपीज, ये परचेज प्राइस है, जो रॉ मटेरियल है उसकी परचेज प्राइस 300। अदर रिलेवेंट डिटेल्स फॉर द ईयर 2015-16 आर ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹225
0 पर ऑर्डर, ये हमें दे रखा है ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देखिए कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर परसेंटेज में दे रखी है 12%। तो एक यूनिट की रेट क्या है, एक यूनिट की परचेज प्राइस है 300, तो 300 को 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो सी है, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो हो जाएगा 36 रुपीज, 300 का 12%। नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल का मतलब एवरेज, यूसेज का मतलब कंजम्पशन, आपको एवरेज कंजम्पशन रेट दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, फिर लीड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और इमरजेंसी परचेज जब भी दे रखा हो मतलब डेंजर स्टॉक लेवल आपको कैलकुलेट करना है। कंप्यूट फ्रॉम द अबव रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आपको ईओक्यू पता करना है, रीऑर्डर लेवल पता करना है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए विच इज रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, आरओक्यू मतलब ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय सी। इसमें ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल, जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, इट इज 72,000 यूनिट्स, 72,000 यूनिट्स। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो हमें दे रखा है 2250 पर ऑर्डर, रुपीज 2250। और सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 300 रुपीज परचेज प्राइस है और कैरिंग कॉस्ट हमें दे रखी है 12%, तो 300 का 12% होता है 36 रुपीज। हम इससे EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं। EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2250 डिवाइडेड बाय 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2250 डिवाइडेड बाय 36, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 3000 यूनिट, इट इज EOQ। फिर हमें कैलकुलेट करना है बी पॉइंट में रीऑर्डर लेवल। अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं दे रखा हो तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 400 यूनिट्स पर डे और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 20, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 8000 यूनिट्स। फिर हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया बी पॉइंट में 8000, एवरेज कंजम्पशन रेट हमारी यहां पर है 300 यूनिट्स और एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 14, तो यहां पर 300 इंटू 14 हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये जो नेट आंसर है वो आएगा 3800 यूनिट्स। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROQ मतलब EOQ, जो हमें क्वेश्चन में EOQ जो सबसे पहले पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया वो ही ROQ है, इट इज 3000। फिर हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया, इट इज 8000। मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इट इज 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 8 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 11,000 माइनस 1600, इट इज 9,400 यूनिट्स मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फिर हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डेंजर स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट,
एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर emergency purchase. emergency purchase. Average consumption rate equals to 300 और रीऑर्डर पीरियड फॉर emergency पीरियड हमें परचेज दे रखा है 5 इक्वल्स टू 1500 यूनिट्स। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी थी, केवल और केवल हमें उसको फॉर्मूले में पुट करना था और आंसर को कैलकुलेट करना था। ईओक्यू के लिए भी सारी डिटेल दे रखी थी, एनुअल रिक्वायरमेंट डायरेक्टली दिया हुआ था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्टली दे रखा था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमें कैलकुलेट करना पड़ा, परसेंटेज दे रखे थे और परचेज प्राइस दे रखी थी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का अमाउंट भी मिल जाएगा और फिर हमने कैलकुलेट किया आरओक्यू मतलब ईओक्यू। Next question, question number 4. Surekha Limited produce 4000 liter of paint on a quarterly basis. सुरेखा लिमिटेड जो है वो पेंट बनाती है और पेंट कितना बनाती है 4000 लीटर हर क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब 3 महीने में, हर 3 महीने में 4000 लीटर पेंट बनाती है। इट इज प्रोडक्ट, ये जो पेंट है वो आउटपुट है। हर 3 महीने में 4000 लीटर आउटपुट बनाते हैं। ईच लीटर रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मेटल। 1 लीटर पेंट बनाने के लिए हमें 2 किलो रॉ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर फॉर रॉ मेटल इज ₹40। एक ऑर्डर देने की कॉस्ट 40 रुपए, इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड द परचेज प्राइस इज ₹50 पर केजी। स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, देखो स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो 2% है, इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो 6% है। स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट ये दोनों ही कैरिंग कॉस्ट है और दोनों की टोटल होती है 8%। तो मैंने आपको बताया कि जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में आपको दे रखी हो तो आपको इसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना, और परचेज प्राइस कितनी दे रखी है यहाँ पर ₹50। द लीड टाइम मतलब री ऑर्डर पीरियड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मेटल इज 15 डेज। री ऑर्डर पीरियड दे रखा है 15 डेज। कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव रॉ मेटल। आपको ईओक्यू पता करना है और टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट पता करना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 15 डेज, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि कोई भी तरह का लेवल हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ईओक्यू इक्वल्स टू √2AO डिवाइडेड बाय C। सबसे पहले हम A पता करते हैं। अब देखिए यहाँ ये समझना A का मतलब क्या होता है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल, एक साल में कितना रॉ मेटेरियल चाहिए। इट इज नॉट एनुअल आउटपुट। अब यहां पर ये दे रखा है 4000 लीटर हम पेंट बनाते हैं, तो ये 4000 लीटर आउटपुट है और ये 4000 लीटर आउटपुट क्वार्टरली है। तो एक साल में कितना आउटपुट बनाएंगे, 4000 इंटू 4, 16000 लीटर आउटपुट बनाएंगे, वो तो आउटपुट आएगा। और 1 लीटर आउटपुट बनाने में 2 kg रॉ मेटल यूज होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 kg से, मतलब 1 लीटर आउटपुट बनाने के लिए हमें 2 किलो रॉ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक साल में 16000 लीटर आउटपुट बनाएंगे और 16000 लीटर आउटपुट बनाने के लिए हमें 32,000 kg रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। इट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटल विच इज 32,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने की कॉस्ट यहाँ दे रखी है 40 रुपीज, इट इज ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस यहाँ दे रखी है 50 रुपए
और जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 8%। 2% तो है स्टोरेज की कॉस्ट और 6% है इंटरेस्ट की कॉस्ट, दोनों मिलाकर होती है 8%। तो 50 का 8% होता है 4 रुपए। इट इज कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। अब हम EOQ को कैलकुलेट कर सकते हैं। EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 32,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट किया, इट इज 800 kg। फिर हमें कैलकुलेट करना है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक तो आता है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। हमें एक साल में कितना रॉ मेटेरियल परचेज करना है? 32,000 kg। 32,000 kg रॉ मेटेरियल हमें एक साल में खरीदना है, और रॉ मेटेरियल की जो परचेज प्राइस है वो है 50 रुपीज। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 16 लाख रुपए रॉ मेटेरियल की परचेज करने की कॉस्ट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैसे कैलकुलेट करेंगे? A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 32,000। एक ऑर्डर की साइज मतलब हमने EOQ कैलकुलेट किया 800, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 40 रुपए। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 40, इट इज 1,600। देखो EOQ पर मैंने आपको बताया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आती है। तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 1600 रुपए है तो इसका मतलब है कैरिंग कॉस्ट भी 1600 होगी। फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। EOQ 800 डिवाइडेड बाय 2, और हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर केजी पर एनम है 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये भी हो गया 1600 रुपए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 1600, कैरिंग कॉस्ट भी 1600। EOQ पर हमेशा दोनों इक्वल आएंगे, और टोटल कॉस्ट हो गई 16,03,200। इट इज एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। करेक्ट। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें जो रीऑर्डर पीरियड दे रखा है वो कुछ यूज नहीं आया। कैरिंग कॉस्ट हमें स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट की कॉस्ट, ये दोनों ही कैरिंग कॉस्ट है, दोनों मिलकर 10% है। और 10% किसका? 50 रुपीज जो परचेज प्राइस है उसका, सॉरी 8%। तो दोनों मिलकर 8% होता है, और ये 8% परचेज प्राइस 50 का होगा। EOQ हमने कैलकुलेट किया 800। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिल जाएगी। परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू A इंटू परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट A अपॉन EOQ इंटू O, और कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू EOQ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नवंबर 2020 अटेम्प्ट में आ रखा है। एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेज 27,000 स्पेयर पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। हमें एक साल में 27,000 स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 27,000। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज रुपीज 240। इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 240, एंड कैरिंग कॉस्ट इज 12.5%। परसेंटेज में है तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ईच स्पेयर पार्ट कॉस्ट रुपीज 50, परचेज प्राइस दे रखी है 50, तो 50 का 12.5% हमारा C कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। प्रेजेंट ऑर्डर साइज इज 3000 यूनिट। अभी हमारी जो ऑर्डर साइज है वो 3000 यूनिट है, मतलब अभी हम EOQ को फॉलो नहीं करते। अभी हम 3000 की ऑर्डर साइज हमने डिसाइड कर रखी है। एज्यूम द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 360। फाइंड हाउ मच द कंपनी कॉस्ट वुड बी सेव्ड बाय ऑप्टिंग EOQ मॉडल। अभी हम EOQ को फॉलो नहीं करते, तो ये कह रहा है कि अगर हम EOQ को फॉलो करेंगे तो बताओ इससे कितना फायदा होगा। मतलब हमारी जो EOQ है अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा कितना खर्चा बच सकता है।
अभी हम ईओक्यू को फॉलो नहीं करते। अभी हमारी ऑर्डर की साइज है 3000। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम ईओक्यू निकालेंगे, फिर हम टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ईओक्यू पर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को वापस से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी ऑर्डर की साइज ईओक्यू नहीं होकर 3000 होती है, जो कि अभी है, तो 3000 यूनिट का अगर हमारा ऑर्डर होता है तो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी लगेगी, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ईओक्यू पर हमारी कितनी कॉस्ट कम लगती है, मतलब हमारी जो कॉस्ट कम आएगी वो ईओक्यू पर कम आएगी। अभी प्रेजेंट पर जब आप एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालोगे तो ज़्यादा आएगी, ईओक्यू पर कम आएगी। तो हमें बताना है कि अगर ईओक्यू को फॉलो किया जाए तो कितना खर्चा बच सकता है। रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब ये रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, रीऑर्डर पॉइंट का मतलब लिख लीजिए, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को हम रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 12 डेज। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड अंडर ईओक्यू मॉडल। चलिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर ए, हम सबसे पहले तो उसमें ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2AB डिवाइडेड बाय सी। सबसे पहले ए, एनुअल रिक्वायरमेंट 27,000 यूनिट्स। ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹240। और सी, 50 का 12.5% मतलब 6.25। EOQ equals to 2 multiply by 27,000 multiply by 240 divided by 6.25। 2 multiply by 27,000 multiply by 240 divided by 6.25। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 1440। मतलब हम कहते हैं कि एक ऑर्डर की साइज 1440 होनी चाहिए। साल में कितना खरीदना है, 27,000 खरीदना है, मतलब 27,000 यूनिट्स खरीदनी है। तो हम कहते हैं 1440 करके खरीदना चाहिए। बट अभी हम ऐसा नहीं करते, अभी हम 3,000 करके खरीदते हैं। तो इससे हमारा कितना खर्चा ज्यादा लग रहा है। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर हमारी ऑर्डर की साइज 1440 मतलब ईओक्यू होती है, या लिख लेता हूं ईओक्यू, अगर हमारी ऑर्डर की साइज ईओक्यू है तो हमारा एक साल का खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ए 27,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस 50 इक्वल्स टू 27,000 इंटू 50। परचेज करने की कॉस्ट 13,50,000। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O। एनुअल रिक्वायरमेंट 27,000, EOQ हमारा 1440 मल्टीप्लाई बाय 240 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। 27,000 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाई बाय 240 इक्वल्स टू 4,500 ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। EOQ 1440 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आपका C हो गया 6.25। 1440 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इक्वल्स टू 4,500। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट EOQ पर बराबर है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई 13,59,000। ये 13,59,000 टोटल कॉस्ट अगर हम EOQ को फॉलो करते हैं, बट अब अभी हम EOQ को फॉलो नहीं करते, तो हम वापस से इसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डर साइज 3,000 यूनिट। अभी हमारी ऑर्डर की साइज कितनी है, 3,000। हम कहते हैं 1440 ऑर्डर की साइज होनी चाहिए, मगर हम ऑर्डर की साइज देते हैं 3,000। तो हमारा अभी खर्चा कितना लग रहा है, परचेज कॉस्ट
परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू ए इंटू परचेज प्राइस। ए कितना है? ए है हमारा 27,000 और परचेज प्राइस कितनी है? 50। तो हमारी परचेज कॉस्ट है 13,50,000, 13,50,000। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगता है? ए डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू इंटू ई ओ। ए हो गया आपका 27,000। ई ओ क्यू की जगह हम क्या ले रहे हैं? 3,000। तो हम यहाँ ई ओ क्यू की जगह लिखेंगे 3,000 मल्टीप्लाई बाय 240 रुपीज। 27,000 डिवाइडेड बाय 3,000 मल्टीप्लाई बाय 240, इट इज 2160। ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी लग रही है। कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? ई ओ क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू सी। अब ई ओ क्यू को तो हम फॉलो नहीं कर रहे, हमारी ऑर्डर की साइज अभी कितनी है? 3000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा सी है 6.25। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट अभी है 9375। तो एट प्रेजेंट हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है? 13,50,000 प्लस 2160 प्लस 9375, इट इज 13,61,535। ये हमारी प्रेजेंट में एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है। बट अगर हम इसकी जगह ईओक्यू को फॉलो करते तो हमारी कॉस्ट लगती केवल 13,59,000। तो हम पैसे बचा सकते हैं। कितने पैसा बचा सकते हैं? सेविंग ऑफ कॉस्ट इफ ईओक्यू इज फॉलोड। अगर हम ईओक्यू को फॉलो करें तो हम कॉस्ट बचा सकते हैं। अभी कॉस्ट है 13,61,535। अगर ईओक्यू को फॉलो करें तो कॉस्ट आएगी 13,59,000। तो हम कॉस्ट बचा सकते हैं 2535, 2,535 रुपए की कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में हमें रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मतलब रीऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। यहां पर सेफ्टी स्टॉक लेवल तो नहीं दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहां पर रीऑर्डर पीरियड एक ही दिया हुआ है, कितना? 12 डेज। तब यहां पर मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम कुछ अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो ये जो दे रखा है इसी को लेना पड़ेगा। तो रीऑर्डर पीरियड हम क्या लेंगे? 12 डेज। अब हमें यहां पर लेनी है कंजम्पशन रेट हमें यहां पर डे लेनी पड़ेगी। क्यों पर डे लेनी पड़ेगी? क्योंकि जो रीऑर्डर पीरियड दे रखा है वो डेज में दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि अगर रीऑर्डर पीरियड डेज में है तो कंजम्पशन रेट भी पर डे होगी। तो यहां पर फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल का मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहां पर मैक्सिमम और एवरेज और मिनिमम कुछ अलग अलग तो नहीं दे रखे हैं, तो जो दे रखा है वही लेना पड़ेगा। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो सबसे पहले मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दे रखा है? 12 डेज। तो हमें कंजम्पशन रेट भी पर डे लेनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे पर डे? हमारा एक साल का कंजम्पशन कितना है? 27,000 और हमें एक साल के डेज दे रखे हैं 360। तो अगर मैं 27,000 में 360 का डिवाइड कर दूं तो मुझे कंजम्पशन रेट पर डे मिल जाएगा। 27,000 डिवाइडेड बाय 360 पर डे 75 मल्टीप्लाई बाय 12 डेज। तो ये हमारा रीऑर्डर लेवल हो गया 900 यूनिट्स। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है हमें ऑर्डर कितनी फ्रीक्वेंटली देना है, हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करना है एज पर ईओक्यू मॉडल। तो देखो हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे एक साल में। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, हमें एक साल में कितना रॉ मेटेरियल खरीदना है? 27,000 और ईओक्यू 1440। तो ऑर्डर कितने होंगे? 27,000 खरीदना है, एक ऑर्डर में 1440, तो हमें ऑलमोस्ट 19 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 19 ऑर्डर देने हैं कितने दिन में? 19 ऑर्डर देने हमें 360 डेज में, 360 दिन में 19 ऑर्डर देने। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कितने कितने दिन से देना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 360 डेज में हमें 19 ऑर्डर देने, तो 360 डिवाइडेड बाय 19
हमें ऑर्डर ऑलमोस्ट 19 डेज से देना पड़ेगा, मतलब हर 19 दिन बाद में हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब हम ईओक्यू को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो अभी हम ईओक्यू को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी अभी प्रेजेंट की जो ऑर्डर साइज है वो 3000 है, जबकि ईओक्यू है 1440। तो अगर ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो हमारी कॉस्ट बच जाएगी। हमें यही बताना है कि कितनी कॉस्ट बच जाएगी। तो हमने पहले तो ईओक्यू फॉलो करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है वो निकाला, फिर प्रेजेंट ऑर्डर साइज पे क्या कॉस्ट आती है वो निकाला, प्रेजेंट पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, ईओक्यू पर कम कॉस्ट आ रही है, तो कितना खर्चा बच जाएगा वो हमने निकाल लिया। कि अगर हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 13,59,000, जबकि अगर हम प्रेजेंट ऑर्डर साइज की बात करें तो वहां पर हमारी टोटल कॉस्ट आती है 13,61,535। तो हमारी कॉस्ट बच जाएगी अगर हम ईओक्यू को फॉलो करेंगे, और वो बच जाएगी 2535। फिर हमें रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला था मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। अब यहाँ पर मैक्सिमम तो कुछ है नहीं, तो रीऑर्डर पीरियड जो दे रखा है वही मैक्सिमम मान लेंगे। अच्छा, रीऑर्डर पीरियड डेज में तो हमें कंजम्पशन रेट भी पर डे लेनी पड़ेगी। अब कैसे निकालें, तो एक साल का कंजम्पशन दे रखा है 27,000 और एक साल में दिन दे रखे हैं 360। तो 27,000 में 360 का डिवाइड किया तो हमें एक दिन का कंजम्पशन मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 12 डेज इक्वल्स टू 900 यूनिट। फिर हमें पता करना है कि हमें ऑर्डर कैसे देने हैं, मतलब कितने कितने टाइम से ऑर्डर देना है। तो पहले हमने एक साल के ऑर्डर निकाले, 27,000 डिवाइडेड बाय 1440, तो हमें टोटल 19 ऑर्डर प्लेस करने होंगे। 19 ऑर्डर देने हैं 360 डेज में, मतलब आफ्टर एवरी 19 डेज वी हैव टू प्लेस ए परचेज ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, मई 2006 के एग्जाम में। PQR Limited produce a product which has a monthly demand of 52,000 units। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी मंथली डिमांड 52,000 है, मतलब ये जो 52,000 यूनिट्स दे रखी है ये एक महीने की डिमांड है। डिमांड किसकी होती है, आउटपुट की। तो आउटपुट दे रखा है हर महीने का 52,000। द प्रोडक्ट रिक्वायर ए कंपोनेंट X विच इज परचेज एट ₹15 पर यूनिट। ये रॉ मेटेरियल की रेट दे रखी है 15 रुपए। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट X आर रिक्वायर्ड। एक यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए एक यूनिट X की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 रुपीज पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट 12% पर एनम। आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ईओक्यू को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ईओक्यू इक्वल्स टू √2AO डिवाइडेड बाय C। इसमें हमारा A कितना हो गया, 52,000 हर महीने आउटपुट बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12, एक साल में कितना आउटपुट बनाते हैं 6,24,000। मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट रॉ मेटेरियल की लगती है, इसका मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट इज 6,24,000 यूनिट्स ऑफ ए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें दे रखा है 350 रुपीज। और कैरिंग कॉस्ट 12% है और परचेज प्राइस हमें दे रखी है 15 रुपए। तो 15 रुपए का 12% होता है 1.80। नाउ वी कैन कैलकुलेट EOQ। EOQ equals to 2 multiply by 6,24,000 multiply by 350 divided by 1.80। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 15578 यूनिट्स। फिर हमें कैलकुलेट करना है अगर हमारी ऑर्डर की साइज अभी 52,000 है तो बताओ कितनी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डर साइज EOQ। अगर EOQ ऑर्डर साइज है तो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी लगेगी। सबसे पहले परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A विच इज 6,24,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस विच इज 15 रुपीज। 6,24,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इट इज 93,60,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A 6,24,000 डिवाइडेड बाय
EOQ 15578 multiply by O350, 6,24,000 divided by 15578 multiply by 350, it is 14020। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ 15578 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.8, ये भी 14020, और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 93,60,000 प्लस 14020 प्लस 14020 इक्वल्स टू 93,88,040। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमारी ऑर्डर की साइज 52,000 यूनिट्स होती है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। अगर ऑर्डर की साइज 52,000 यूनिट्स है तो 52,000 यूनिट्स है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 6,24,000 इंटू 15, परचेज कॉस्ट 93,60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 6,24,000 ए। अब EOQ की जगह हम ऑर्डर की साइज लेंगे 52,000 मल्टीप्लाई बाय 350 इक्वल्स टू 4200। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी 4200, और हमारी कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ, जिसकी जगह हम लेंगे ऑर्डर की साइज 52,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इक्वल्स टू इट इज 46,800। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 94,11,000, जो कि EOQ की टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट अभी हमारी कितनी लग रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर एनम इक्वल्स टू, अभी कॉस्ट लग रही है 94,11,000, और अगर हम EOQ को फॉलो करते तो 93,88,040। तो कितनी कॉस्ट बच जाती, हमारी कॉस्ट बच जाती 22,960 रुपीज। फिर हमें यहाँ पर लास्ट पॉइंट दे रखा है व्हाट इज मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट वो होती है जो EOQ पर कैरिंग कॉस्ट होती है। EOQ पर कैरिंग कॉस्ट कितनी है 14020। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ₹14020। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।